हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग एग्रोबैक्टीरियम के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी की तरह देखे थे कि बेसिक तरीके से ये कैसे काम करता है। और इस वीडियो में हम लोग इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे ये कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग इसका रिकैप देखते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र होता क्या है। एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया होता है जो कि नेचुरली सॉइल में पाया जाता है। ठीक है। और जो एग्रोबैक्टीरियम की दो स्पीशीज़ पाई जाती हैं मोस्टली, एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो डिजीज़ कॉज करती है उसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज़, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन जो डिजीज़ कॉज करती है उसका नाम है हेयरी रूट डिजीज़। और एग्रोबैक्टीरियम में जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस में पाया जाता है इसका नाम है आरआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, इसलिए इसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। और आरआई का मतलब रूट इंड्यूसिंग, मतलब रूट में हेयरी टाइप की डिजीज़ ये फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब हमें पता है कि बैक्टीरिया में जो एग्रोबैक्टीरियम है उसका जो अपना नॉर्मल तो बैक्टीरिया डीएनए तो होता ही है, उसके साथ साथ एक प्लाज्मिड भी होता है, और प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन में प्लाज्मिड होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इस प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, और इस प्लाज्मिड में ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। इसमें एक टीडीएनए पार्ट होता है टीआई प्लाज्मिड में, और टीडीएन में एक की लेफ्ट बॉर्डर होता है 25 kb का, उसी तरह एक ये राइट बॉर्डर होता है, ये भी 25 kb का होता है। तो और इसके बीच में कुछ और सारे जीन्स होते हैं जो कि जैसे ये ऑक्सिन के लिए जीन्स है, ऑक्सिन बनाता है। साइटोकाइनिन के लिए जीन है, साइटोकाइनिन बनाएगा, और ये ओपाइन के लिए जीन होता है। इसके अलावा एक ओपाइन कैटाबॉलिज्म के लिए जीन होता है टीआई प्लाज्मिड में, एक ओराई जीन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए होता है, एक वायरुलेंस रीजन होता है विर जीन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीडीएनए के ट्रांसफर में। ठीक है। तो जो ये वायरुलेंस रीजन है, अगर इसको हम लोग जूम करके देखेंगे तो ये सारे जीन्स इसमें पाए जाते हैं, विर ए, विर बी, विर जी, विर सी, विर डी, विर ई, विर एफ एंड विर एच। ठीक है। तो जो ये सारे विर जीन्स हैं, ये जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद जब ये प्रोटीन बनाएंगे तो कुछ विर ए, विर बी, विर जी, इस तरह से करके ये सारे जितने भी विर जीन्स हैं ये सारे विर नाम से ये प्रोटीन्स बनाएंगे। तो इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे वो हम अभी देखेंगे। ठीक है। तो ये बात हुई एग्रोबैक्टीरियम के बारे में। अब ये एग्रोबैक्टीरियम कैसे ट्यूमर कॉज करता है प्लांट में वो हम देखते हैं। जैसे ये प्लांट है हमारा, और इस प्लांट में एक ये वुंड का फॉर्मेशन हुआ, किसी तरीके से वुंड हुआ, ऐसे घाव हुआ इसमें। और जब ये वुंड होता है तो कुछ ये फिनोलिक मॉलिक्यूल्स ये वुंड एरिया रिलीज करता है। तो जो ये फिनोलिक मॉलिक्यूल रिलीज करता है तो हमारे सॉइल में जो होते हैं ये एग्रोबैक्टीरियम पाए जाते हैं, एग्रोबैक्टीरिया ये सारे पाए जाते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम के सरफेस पे ऐसा एक ही रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर जो ये विर ए जीन्स था, विर ए जीन से ये विर ए प्रोटीन से बना हुआ ये रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर जो होता है ये काइनेज एक्टिविटी शो करता है, और ये रिसेप्टर का टाइप जो होता है हिस्टिडीन रिसेप्टर टाइप होता है। ये विर ए जो है ये हिस्टिडीन रिसेप्टर का ये हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर का ये टाइप होता है। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये फिनोलिक मॉलिक्यूल जो कुछ रिलीज किया वुंड एरिया, और ये फिनोलिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल एक है एसिटोसिरिंजोन, एक एग्जांपल है, और भी होते हैं। तो ये फिनोलिक मॉलिक्यूल वुंड एरिया रिलीज किया, उसको जो ये रिसेप्टर है विर ए रिसेप्टर, इसको ये रिसीव करता है।
रिसीव करने के बाद क्या होता है कि ये विर ए रिसेप्टर ये ऑटो फॉस्फोराइज हो जाता है, ठीक है, अपने हिस्टिडीन रेसिड्यू के पास। उसके बाद ये क्या करता है, उसके डाउन स्ट्रीम में ये विर जी प्रोटीन होती है, तो ये अपना जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको विर जी को ट्रांसफ़र करता है। फिर ये विर जी का यहाँ पे विर जी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। तो ये विर जी क्या करती है, उसके बाद ये विर जी जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए के एक पार्ट में जो प्रोमोटर रीजन होता है वहाँ पे जाके बाइंड होता है और उसके डाउन स्ट्रीम जितनी भी जीन है उसको एक्टिवेट करता है। जैसे कि यहाँ पे ये विर जी यहाँ से एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद जो ये एक्टिवेट होने के बाद जो ये वायरुलेंस रीजन है उसके ये तो है तो डीएनए ही ना, तो डीएनए का जो वायरुलेंस रीजन के आगे एक प्रोमोटर रीजन होगा। जैसे हम यहाँ देखिएगा तो ये मान लीजिए ये प्रोमोटर रीजन है, इस प्रोमोटर रीजन पे ये प्रोमोटर रीजन पे ये फिर जी आके ऐसे बाइंड कर जाएगा। तो इसके डाउन स्ट्रीम जितने भी विर जीन्स हैं ये एक्टिवेट होंगे। ये विर जी प्रोटीन आके जो है यहाँ बाइंड हुआ और ये सारे विर जीन हैं ये एक्टिवेट होंगे। ये एक्टिवेट होके एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए बनाने के बाद ये सारे विर प्रोटीन्स जो हैं ये बनाएंगे। विर जीन से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन हुआ, ये सारे विर जीन्स के विर प्रोटीन बनेंगे। जो भी सारे हैं सी डी ई एफ जी एच ए भी जितने हैं ये सारे प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये फिनोलिक मॉलिक्यूल आके विर ए से कंबाइन किया है एज अ लिगांड, ये फिनोलिक मॉलिक्यूल काम किया है, इसको रिसेप्टर ने रिसीव किया है। उसके बाद ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हुआ है, खुद फॉस्फोरिलेट हुआ है, उसके बाद अपना फॉस्फेट ग्रुप विर जी को इसने ट्रांसफ़र किया है। विर जी एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम कर रहा है जो वायरुलेंस रीजन है उसके प्रोमोटर एरिया में बाइंड करेगा विर जी और विर जीन्स को एक्टिवेट करेगा और एमआरएनए के बाद एमआरएनए बनाएगा, उसके बाद विर प्रोटीन्स बनाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या करता है कि फिर ये टीडीएनए को ट्रांसफ़र करता है। टीडीएनए कैसे ट्रांसफ़र होगा, जो सारी विर प्रोटीन बनी है उसमें एक टाइप की प्रोटीन होती है विर डी1 एंड डी2। विर डी1 और डी2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये जो डीएनए है इसको कट करने में। जो ये विर डी2 प्रोटीन होती है ये प्लाज्मिड, ये डबल स्टैंडर्ड है लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड पे ही इसको यहाँ पे कट कर देती है, ये राइट बॉर्डर के पास ये कट कर देती है, ठीक है। और ये राइट बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीडीएनए के ट्रांसफ़र के लिए। अगर किसी टाइप का म्यूटेशन या किसी भी तरीके से राइट बॉर्डर यहाँ नहीं रहता है तो ये टीडीएनए ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो विर डी1 हेल्प करती है ये बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करने में, और ये विर डी2 जो होता है ये यहाँ पे राइट बॉर्डर पे एक कट लगाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। फिर यहाँ से एक ये टीडीएनए कट होता है, लेफ्ट और राइट बॉर्डर पे कट होने के बाद ये टीडीएनए कुछ ऐसा फॉर्म होता है। लेकिन ये टीडीएनए का जो 5 प्राइम एंड है ये ऐसे ओपन है, तो इसको जो है जो न्यूक्लियसेस हैं वो इसको जो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो ये विर डी2 क्या करता है, यहाँ पे जैसे ये विर डी2 है यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे बाइंड करता है और इसको जो है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से के अटैक से बचाता है। फिर ये जो ये टीडीएनए है इसमें एक विर ई2 प्रोटीन आती है। विर ई2 प्रोटीन एज अ एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, विर ई2
एज अ एसएसबी प्रोटीन काम करती है, जो कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए है उसमें बाइंड कर जाती है और इसको भी ये न्यूक्लियसेस से बचाती है। ठीक है, तो जो ये सिंपल टीडीएनए निकला था, अब ये कॉम्प्लेक्स टीडीएनए में चेंज हो गया, क्योंकि इसके 5 प्राइम एंड पे VD2 ज्वाइन बाइंड किया है और ये VE2 जो एसएसबी प्रोटीन की तरह काम कर रही थी वो इस पे आके बाइंड की है। अब इसके बाद जो VIR-D2 और VIR-E2 प्रोटीन का टीडीएनए से बाइंड करने पे क्या होता है कि इसको एक डायरेक्शन मिलता है बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में जाने में, और VIR-D2-E2 के पास न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस NLS, न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जब ये दोनों बाइंड करती है सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए पे, तो ये इसको रास्ता दिखाती है कि अब तुम्हें प्लांट सेल के न्यूक्लियस में जाना है। ठीक है, लेकिन अब जाएगा कैसे? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल के बीच में एक चैनल का फॉर्मेशन होता है और इस चैनल का नाम है टाइप 4 सिक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और इस टाइप 4 सिक्रीटरी सिस्टम में VIR-B और VIR-D4 जो प्रोटीन है इसको फॉर्म कराने में हेल्प करती है, और जो ये सिस्टम बनता है ये ATP डिपेंडेंट होता है। ATP का यूज़ करके ये चैनल फॉर्म होता है। तो इस चैनल या इस चैनल के थ्रू ये जो कॉम्प्लेक्स टीडीएनए है वो यहाँ से प्लांट सेल में पास होता है। और VD2 VIR-E2 के साथ एक और प्रोटीन है VIR-F। VIR-F का क्या काम होता है ये हम अभी प्लांट सेल में जब ये जाएगा टीडीएनए तो देखेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स जो डीएनए है, कॉम्प्लेक्स टीडीएनए जो होता है ये प्लांट सेल में ट्रांसफ़र हो गया। इस तरह से ये प्लांट सेल में ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद फिर ये जो टीडीएनए है ये प्लांट सेल के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा। ट्यूमर का फॉर्मेशन कैसे करेगा? क्योंकि प्लांट सेल में अपना सेल्फ जो है, सेल्फ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन तो पहले से ही बन रहा था, जो कि ग्रोथ हार्मोन है। दोनों ग्रोथ कराता है, रूट शूट सेल डेवलपमेंट सेल डिवीज़न में काम करता है। सेल्फ हो गया, प्लस जो टीडीएनए का है, टीडीएनए का भी ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन ऐड हो गया। तो एक तरह से इसमें डबल इंजन लग गया। तो ये डबल इंजन यहाँ पे हार्मफुल हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पे ये ओवर प्रोडक्शन हो गया। ओवर प्रोडक्शन हो गया हार्मोन्स का। ठीक है, अब ओवर प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हो जाती है और एक ट्यूमर का फॉर्मेशन इस प्लांट में हो जाता है। और अच्छा, इसमें एक ये ओपाइन भी होता है। ओपाइन जो होता है ये बैक्टीरिया को कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड करता है। एक तरह से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, कई टाइप के ओपाइन होते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और ये एक आ गया VIR-F का फंक्शन। VIR-F क्या करता है कि ये प्रोटियोलिसिस करता है। ये क्या करता है? VIR-F प्रोटियोलिसिस करता है, मतलब कि प्रोटीन को डिग्रेड करता है वाया यूबिक्विटिनाइजेशन। जैसे कि अब इसमें कॉम्प्लेक्स डीएनए में VIR-E2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो VIR-F VIR-E2 को यूबिक्विटिनाइज करके डिग्रेड कर देता है।
ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे एग्रोबैक्टीरियम काम करता है। जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के वजह से एग्रोबैक्टीरियम को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं, क्योंकि नेचुरली ये अपने टीडीएनए को काट के दूसरे जो है प्लांट में जो है ट्रांसफ़र करता है और प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो इसी जो यूनिक इसका जो सिस्टम है, इस एग्रोबैक्टीरियम के यूनिक सिस्टम का यूज़ करके हम लोग अपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो इसका टीडीएनए है, टीडीएनए को हम लोग कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करके टीडीएनए को हमने कट कर दिया, उसको निकाल दिया, प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करके, मान लीजिए ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको ऐड करके हम अपने प्लांट सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे और प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे कि जो बेनिफिशियल कैरेक्टर है वो हमें मिल जाएगा। इसलिए इस बैक्टीरिया को हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जीन क्लोनिंग में। थैंक यू।